वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मोहजिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है प्रशांत धवन जी की बहुत ही लेटेस्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। लेट्स स्टार्ट। स्पेंड 75,000 करोड़ ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड से स्टार्ट करते हैं वीडियो। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो। भारत एक सिंगल टापू पर 75,000 करोड़ रुपीस खर्च देगा डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे आपने रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे कि प्रोजेक्ट्स वर्थ 75,000 करोड़ रुपीस ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड शोन ग्रीन फ्लैग। हरी झंडी इन प्रोजेक्ट्स को मिल चुकी है। इस पर बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है रिसेंटली कि फाइनली सरकार ने अप्रूव कर दिया है ये प्रोजेक्ट। और आपको पता होना चाहिए, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स ये एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पर आप कह लीजिए मेन जो कंट्रोल है ये सेंटर का ही होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के लिए ग्रेट निकोबार आइलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पर हम इतना सारा पैसा क्यों खर्च रहे हैं, क्या ग्रैंड प्लान्स हैं इंडिया के, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में ककाडू युद्ध अभ्यास बहुत ज्यादा न्यूज में है। इस पर भारतीय नौसेना ने भी ट्वीट करी थी। दुनिया भर की और जो कंट्रीज हैं वो भी ट्वीट कर रही है कि हम प्रिविलेज फील कर रहे हैं कि वी आर पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज ककाडू। ये जापान की ट्वीट है। तो आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि ककाडू 2022 कौन सा देश होस्ट कर रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ ग्रेट निकोबार आइलैंड, यहाँ पे प्लान ये है कि 16,610 हेक्टेयर का एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट में कॉस्ट ये आएगी 75,000 करोड़ रुपीस की। और इसमें हम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, एक ह्यूमंगस टाउनशिप और बहुत सारे पावर प्लांट्स बनाएंगे। बेसिकली ग्रेट निकोबार आइलैंड की शक्ल ही कंप्लीटली बदल जाएगी आने वाले कुछ सालों में। ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूं कि ग्रेट निकोबार आइलैंड है कहां पर और इसकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है ये आप लोग समझे। ना ये आपके सामने इंडिया का एक प्रॉपर मैप है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स चेन। अब अंडमान और निकोबार में आपको पता होगा डिफरेंस है। नॉर्थ में आपको मिलेंगे अंडमान आइलैंड्स, साउथ में आपको मिलेंगे निकोबार आइलैंड्स। और दोनों के बीच में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल आपको मिलेगा। ये काफी बार एग्जाम में पूछते हैं। अब आप निकोबार टापुओं को देखोगे ना तो उसमें से सबसे बड़ा टापू है ग्रेट निकोबार आइलैंड। और ये टापू एक्चुअली इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट टापू है। एक बार एक बड़े मैप में आपको दिखाता हूं, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट। और यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये है हमारा प्यारा भारत और इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ये आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार टापू में। इंदिरा पॉइंट इसको हम कहते हैं। एक बहुत ही बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वो टापू। आप अगर एक सैटेलाइट व्यू लीजिए तो आप देख सकते हैं कुछ ज्यादा अर्बनाइजेशन यहाँ पर हुई नहीं है। आपको पता है इस पूरे टापू की आबादी 8,500 के आसपास है। जी हाँ, पूरे आइलैंड में सिर्फ 8,500 के आसपास लोग रहते हैं। ज़्यादातर लोग ट्राइबल पॉपुलेशन के हैं। उसके अलावा एयरफोर्स नेवी के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे बिल्कुल सदर्न पॉइंट में। ये इलाका इंडियन मिलिट्री के पास है। INS बास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेवल एयर स्टेशन इंडिया का यहाँ पे आपको मिलेगा। और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करके देखूं तो काफ़ी बार इसको कहा जाता है न्यू दिल्लीज बुलवर्क। बुलवर्क का मतलब होता है एक डिफेंसिव वॉल, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक ढाल। इवन शिप में भी आप अगर देखो तो बुलवर्क आप कह लीजिए एक फ्रंट डिफेंस होता है एक शिप का। तो बुलवर्क हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि चाइना के अगेंस्ट ये एक बहुत ही अच्छा डिफेंस है। चाइना के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के करीब इंडिया का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिसको इंडिया मिलिटरीली भी अब धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। मगर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत स्लोली हुई है। अगर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टापू को प्रॉपरली यूज करना है तो यहाँ पर इंडस्ट्री, आबादी ये सब हमको बढ़ानी होगी। वी नीड टू मेक श्योर के ग्रेट निकोबार आइलैंड भारत की इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाए। और इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि ऐसे आर्टिकल्स के नीचे ये भी लिखते हैं कि इंडिया इज इन्वेस्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन डेवलपिंग द स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड चेन। क्योंकि यूएस अपनी कई रिपोर्ट्स में बार बार कह चुका है कि इंडिया के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस टापू को जल्दी से ये लोग डेवलप करें रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। मगर आप कह लीजिए इंडिया
सुस्त कंट्री है कंपेयर टू चाइना, कंपेयर टू यूएसए। मैं एक बार नोटिस कर रहा था, यूएसए का जो इंडो पैसिफिक कमांड है, ये लोग लगातार अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। तो आज से कुछ साल पहले यूएस इंडो पैसिफिक कमांड ने ऑफिशियली एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी। वहां पर टाइटल देख के आई लिटरली स्माइल्ड। टाइटल इसका ये था, द ग्रेट वॉल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यूएस मानता है कि जिस तरीके से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक टाइम पे बनी थी ना मंगोलों के खिलाफ, तो जो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड चेन है, इसको अगर इंडिया प्रॉपरली बना दे तो यही आइलैंड चेन चाइना की नेवी को कभी प्रॉपरली इंडियन ओशन में डोमिनेंट रोल प्ले नहीं करने देगी। now अब आप पूछोगे, अच्छा तो ये 75,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इससे आबादी इस टापू की कितनी बढ़ेगी? बेसिकली हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि टर्मिनल बनाएंगे बड़ा, एक एयरपोर्ट बनाएंगे, पावर प्लांट वगैरह, इससे पॉपुलेशन में अंतर क्या आएगा? देखो, नीति आयोग के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा है कि इनका अनुमान है कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ सालों में एक बार इस टापू की डेवलपमेंट हो गई तो अभी जो इस टापू की आबादी है 8,500 के आसपास, ये बढ़ के 6,50,000 हो जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर आप देख पाओगे, ये नीति आयोग की रिपोर्ट का एक पार्ट है। यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन होगी 2,60,000 और डिपेंडेंट पॉपुलेशन होगी यहाँ पर 3,90,000। और डिपेंडेंट पॉपुलेशन में ज़्यादातर ये मान के चलते हैं वो लोग जिनकी एज या तो 0 से 14 है या फिर 65 से ऊपर की हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख पाओगे, ये पीडीएफ है नीति आयोग की उस रिपोर्ट की, जहां पर बताया गया है कि नीति आयोग के हिसाब से किस तरीके से ग्रेट निकोबार आइलैंड की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकती है। नीति आयोग इस रिपोर्ट में ये कहता है कि पहली बात तो ग्रेट निकोबार आइलैंड इज ए ज्यूल ऑफ एन आइलैंड। इसकी आप लोकेशन देखिए, आप देखोगे मलक्का स्ट्रेट से कितना करीब है, उसके अलावा जो सुएज कैनाल से ट्रेड जाता है उसके ये कितना करीब है। नीति आयोग ने लिटरली एक मैप से यहाँ पर समझाया है। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये जो यहाँ पर लाइन है ना, ये इसको हम कह सकते हैं इंटरनेशनल सुएज फार ईस्ट ट्रेड रूट, क्योंकि आपको पता होगा ये यहाँ पे है सुएज कैनाल, ठीक है। इजिप्ट में यहाँ पे सुएज कैनाल हो गया, तो मेडिटेरेनियन से होकर जो भी शिपमेंट यहाँ से गुजर कर आगे उनको पहुंचना होता है ईस्ट एशिया में, यहाँ पर तो उनको ये जो ट्रेड रूट है ना, इससे गुजरना होगा। और यहाँ पे आप देखो कितनी ज्यादा एक प्राइम लोकेशन है ग्रेट निकोबार आइलैंड की। और नीति आयोग ने ये कहा है कि कंपेयर टू कोलंबो पोर्ट, सिंगापुर पोर्ट, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है ये बहुत ज्यादा क्लोजली प्लेस्ड है ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग कॉरिडोर के। अगर हम यहाँ पे एक बड़ा कंटेनर टर्मिनल बना देते हैं तो इससे पहली बात तो हम ट्रेड भी यहाँ पर कर पाएंगे, जो बाकी इंटरनेशनल शिप्स है ये यहाँ पर डॉक भी करेगी, रेवेन्यू भी जनरेट होगा। और भारत के जो बाकी बहुत सारे पोर्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे, ये चेन्नई का पोर्ट है, यहाँ पे है भुवनेश्वर का, कोलकाता का पोर्ट है, यहाँ पर वेरियस और जो पोर्ट्स है उनसे भी जो प्रॉक्सिमिटी है इस आइलैंड की ये काफी करीब है। इन पोर्ट से भी जो शिप है ये भी काफी बार इस टर्मिनल में कर सकती हैं डॉक। और यहाँ पर आप देख पाओगे भविष्य में आपको ये टापू कुछ ऐसा दिखेगा। ये यहाँ पे आप देखो, जो नीचे का पार्ट, यहाँ पर बनेगा इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल, मतलब कि जो बंदरगाह बनेगा मेन, वो नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा यहाँ पर इस इलाके में। फिर पावर प्लांट जो है ये यहाँ पर बनेगा एक। फिर उसके अलावा एक मेगा टाउनशिप बनाई जाएगी, क्योंकि जब 6.5 लाख लोग आएंगे तो ऑब्वियसली उनके लिए जगह भी चाहिए होगी, तो वो लोग इस इलाके में रहेंगे। बाकी जो ऊपर का इलाका है वहां पर पेड़ बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि दूर से आप देखोगे अचानक से सब पेड़ गायब हो जाएंगे, एवरीथिंग विल चेंज, मगर डेफिनेटली इन द फ्यूचर ये टापू आपको बहुत ही डिफरेंट नजर आएगा। मगर कई एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो, इस पूरे प्रोजेक्ट में ना कई रिपोर्ट्स ने ये कहा है कि टोटल 8 लाख से भी ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे। अगेन ये एस्टिमेट है कई एक्सपर्ट्स का, वो लोग कह रहे हैं कि इतने पेड़ काटने पड़ेंगे तभी जाकर ये जो सारी टाउनशिप है, जो यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह है, ये सब बन पाएगा। अब कई एक्सपर्ट्स यहाँ पर कह रहे हैं कि इतनी तरक्की इतनी जल्दी करना इस टापू पे ये ठीक नहीं है, इससे एनवायरमेंटल डैमेज होगा, जो कोरल रीफ है आसपास के उनको डैमेज होगा, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इतने सारे चेंजेस ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट बन चुका है। एक तरफ सरकार कह रही है कि ये प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार को
इंडिया का एक बहुत ही बड़ा एसेट बना देगा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी तरफ एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि इससे इस टापू को इररिपेयरेबल डैमेज होगा, ऐसा डैमेज होगा जिसको वापस हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ही ये सब कंसर्न जता रहे हैं। इवन यूएन बॉडी ने रिसेंटली भारत को पूछा था कि जो प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पर बनाओगे, क्या वहाँ पे इंश्योर करोगे कि ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रॉपर स्पेस दिया जाए, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, जो एनवायरमेंटल गाइडलाइंस हैं ये आप फॉलो करोगे। तो देखिए, भारत सरकार के सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहने वाला है कि इस टापू को हम कैसे डेवलप करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट की काफी आलोचना भी होगी, बट फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं तो ये प्रोजेक्ट भारत की तरक्की के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। नाउ वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली किस कंट्री ने होस्ट किया है मेगा नेवल एक्सरसाइज ककाडू 2022 को। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन नेवी का यहाँ पर होम पेज लिखा है कि इंडियन नेवी का जो P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट है, उसके अलावा INS सतपुरा, ये दोनों गए हैं ऑस्ट्रेलिया में टू पार्टिसिपेट इन मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज ककाडू। यहाँ पर बहुत से कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, इंक्लूडिंग US, जापान एंड वेरियस अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो न्यूज में है ये, याद रखिएगा, नेवल एक्सरसाइज ककाडू होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया। फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि 16 सितंबर को अनअकैडमी की 20% सेल खत्म हो जाएगी। ये सेल अभी के लिए अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पे है, बैंक, SSC, UPSC, नीट, IIT, JEE। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे UPSC के कोर्सेज। और जो यहाँ पे आपको डिस्काउंट दिख रहा है ना, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट, ये 16 सितंबर को खत्म होने वाला है। तो यूज करिए कोड PD10 और सीधा 20% यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट 16 सितंबर के बाद खत्म हो जाएगा। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ द डिस्काउंट व्हाइल इट लास्ट्स। जी जनाब, दो बातें, डेवलपमेंट होती है, तरक्की होती है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे नेशनल जो इन्वायरमेंट है उस पर फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल वो डिस्टर्ब होगा। और ये जो आइलैंड है, जाहिर सी बात है, समंदर के बीचों बीच है, तो यहाँ पर नेचुरल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगा, जंगलात होंगे और लोग होंगे, ऐसे ट्राइबल एरिया होंगे बहुत ज़्यादा, जो सदियों से इस तरह की लाइफ गुजार रहे होंगे। अब जैसे ही वहाँ पे आप पोर्ट बनाएंगे तो आपको बहुत बड़ा एरिया खाली करना होगा। इन मछली पकड़ते हैं ये लोग, एक बहुत ही कई सालों से, सदियों से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ये, वो अपने ही रंग ढंग से, ठीक है ना, हाँ। अपनी देसी तरीक़ों से। वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे उनके अभाव उस्ताद हैं, उनको समझाना और फिर उनका स्पेस देना और फिर उनका स्पेस देते हुए काम करना। मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है ये। डेवलपमेंट तो होगी इससे, मतलब इससे नो डाउट, और बेशक ये बहुत बेनिफिशियल भी रहेगा इन फ्यूचर, लेकिन यहाँ पे काम करना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये रास्ता जो है, मलक्का स्ट्रेट जो रास्ता है, ये रास्ता बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, ख़ास तौर पे चाइना के लिए, क्योंकि चाइना की जितनी भी इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है चीज़ें, वो सारा यही रास्ता यूज़ होता है, मिडल ईस्ट तक जो सामान आता है सारा। अच्छा, यहाँ पर अगर यहाँ पर अच्छे तरीके से एक डेवलपमेंट होती है, पोर्ट बनता है, तो 100% इससे इंडिया को बहुत फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और है, इस स्टेट का, इस आइलैंड का नाम तो हमने बहुत सुना था कि इंडिया के ये 2 आइलैंड हैं, अंडमान निकोबार। इसका नाम तो, लेकिन मुझे ये नहीं अंदाज़ा था कि इतना दूर है ये। मैं तो मतलब एक ऐसा दिखाया गया तो मैं तो ये सोच रही, तो इंडिया से बिल्कुल ही कटा हुआ है, बहुत दूर है। मुझे लगता था कि कनेक्टेड होगा बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल। अब देखिए, आइलैंड का मतलब क्या है, जिसके चारों तरफ पानी हो, तो जाहिर सी बात है इंडिया से कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल अलग है। और समझे, ये छोटा सा जो टुकड़ा है, खुशकी का टुकड़ा, उसके चारों तरफ पानी है। अच्छा, और एक और बात ये, जब मैंने इसकी लोकेशन को देखा है, मुझे उससे थोड़ा सा आइडिया ये हो रहा है, ये ईस्ट और वेस्ट जो इंटरनेशनल जो एक कॉरिडोर है, उसके लिए बड़ा अहमियत का हामिल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे करीब तो श्रीलंका है, श्रीलंका तो बिल्कुल ही करीब है इंडिया के। अच्छा, काफ़ी दूर है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक और वीडियो भी देखी थी इन आइलैंड्स के हवाले से,
इंटरनेट की सहूलत और यहाँ पे तरक्याती कामों के हवाले से बातचीत हो रही थी कि बिजली यहाँ पर हो, बाकायदा एक पावर बनेगा, पावर स्टेशन बनेगा ताकि बिजली पैदा की जाए यहाँ, ताकि यहाँ के लोगों को बिजली मिलेगी तो हर चीज़ होगी। और एक और चीज़ है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि करीब नहीं है कोई भी मटेरियल, कोई भी सामान, सीमेंट, सरिया, कोई भी XYZ जो भी चीज़ होगी इंडिया से वहाँ तक जाएगी। मुझे 75,000 करोड़ जो इन्होंने एस्टिमेटेड बताया, मुझे तो इससे अबव की ही कहानी लग रही है। बिल्कुल, पूरा एक एयरपोर्ट बनेगा, पूरा एक टर्मिनल बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, टाउनशिप होगी, पावर प्लांट बनेगा। तो मतलब ये अपने आप में ही बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अगर देखा जाए तो। अच्छा, यहाँ पर ये बहुत दूर होने की वजह से बहुत अलग थलग पड़ा हुआ है, मतलब वहाँ पे तरक्याती काम ना होने के बराबर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर डेवलपमेंट हो जाती है, यहाँ पर नेवी होती है, यहाँ पर आर्मी होती है, तो यूँ समझ लें कि आप अपने मुल्क को कितना दूर बैठ के भी डिफेंस कर रहे हैं। और दूसरी बात ये मिलिट्री ऑलरेडी है यहाँ पे, उस हवाले से उतनी ज़्यादा तादाद में नहीं होगी, पावरफुल नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि जब एयरपोर्ट बन जाएगा, जब टर्मिनल बन जाएगा, तो फिर आप देखें बला की तरक्की होगी। इस खित्ते में तो होगी, इस आइलैंड में तो होगी, यहाँ के लोगों की तादाद भी बढ़ेगी। अभी 8,000 समथिंग बताया जा रहा है। आगे कह रहे हैं फ्यूचर में जो एक तरीके से प्रोजेक्शन बताई गई है, वो बताई गई है 8.5 लाख, 9.5 लाख के, 6.5 लाख के करीब। जहाँ 7-8 लाख है तो वहाँ 7-8 हज़ार अभी है, तो 7-8 लाख तक चली जाएगी। 6.5 लाख बताया, लाख तक। तो जिसमें से फिर ये भी बताया कि कौन लोग होंगे जो मतलब वर्क नहीं कर पाएंगे, और कौन सी पॉपुलेशन होगी जो डिपेंडेंट बिल्कुल जाहिर है, वो एज का जो डिफरेंस होता है, डिपेंडेंट होगी, कौन सी पॉपुलेशन होगी जो वर्क करेगी। तो उन्होंने सब कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है, सारी कैलकुलेशन करके एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है और प्रेजेंट कर दी गई है। और मुझे एक चीज़ और लगती है कि कहीं ना कहीं जब ये काम वाकई स्टार्टिंग होगा, तो चाइना कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि ये ना हो। होता पता है क्या है, जब भी आपको किसी चीज़ को ना करने के या ना कंप्लीट हो या वहाँ पे मसले मसाइल पैदा करो, तो वहाँ के लोगों को लोग ख़रीद लेते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है, वहाँ के लोगों में से कुछ लोगों को नेता बना दिया जाता है, फिर वो लोग अपने इलाके के लोगों के लिए आवाज़ें उठाते हैं अपन इसी काम के लिए। इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि एक कंट्री है, एक कंट्री में उनकी हुकूमत उनके लिए अच्छा चाह रही है, लेकिन वहाँ के 4-5 लोगों को नेता बना दिया जाता है आवाम में खड़े होने की उनकी सलाहियत, ताकि वो आवाम को प्रोवोक करे। अच्छा, आम नॉर्मल आवाम होती है, वो कहती है कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, तो आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, यहाँ पर ये हमारी ज़मीनें हैं, पूर्वजों की ज़मीनें हैं, फ़लानों की ज़मीनें हैं, इसको कोई छेड़े भी नहीं। तो उससे ये होता है कि वो प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, उससे उनका अपना नुकसान होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ चाइना की नज़र में होगी और चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे इंडिया तरक्की करे। अच्छा, ये जजीरा, ये आइलैंड बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मुझे एक और चीज़ से लगा कि आपने देखा कि उन्होंने एक तरीके से कह भी दिया, खुलकर कह दिया इंडिया को कि इंडिया को चाहिए कि यहाँ पे इसको डेवलप करे। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह ग्रेट वॉल ऑफ निकोबार बन सकता है, और ग्रेट निकोबार। अच्छा, मैं एक और देख रही हूँ, ये जजीरों में भी सबसे बड़ा जजीरा है। बिल्कुल, और भी हैं लेकिन छोटे मोटे, जैसे उन्होंने भी बताया प्रशांत धवन जी ने कि टापू तो और भी हैं, लेकिन टापुओं में सबसे बड़ा टापू है। बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर प्रोग्रेस होती है, यहाँ पे अगर तरक्की होती है, तो आपकी सोच है इन फ्यूचर में कितना फ़ायदा होने वाला है इंडिया को। बिल्कुल, और कहीं पर भी कोई भी दुश्मन नहीं चाहेगा कि फ़ायदा हो। कितना रेवेन्यू जनरेट होगा जब शिप्स आएंगे, रुकेंगे, जाएंगे, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट दोनों के बीच में बिल्कुल सेंटर में, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी आप देखिए ना कितना आपको बेनिफिट होगा। तो एक लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट थी, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।